हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ एमसीक्यू जेकेपीएससी एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और हमने जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी ये उसका पार्ट 3 है। हम टॉप अराउंड 500 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सी लेक सॉल्ट वाटर लेक है? सांबर लेक, वुलर लेक, डल लेक, गोविंद सागर लेक। तो राइट आंसर इज सांबर लेक और ये राजस्थान में लोकेटेड है। और वुलर लेक ये जे.एंड.के में है, डल भी जे.एंड.के में है। और वुलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, या सौदर्न इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। ये कृष्णा है, कृष्णा महानदी। राइट आंसर इज गोदावरी। और गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या सौदर्न गंगा। और ये ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में से है। ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में और ये निकलता है महाराष्ट्र में। ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में और ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। और नर्मदा जो है, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग, उनमें सबसे बड़ा रिवर है नर्मदा। और चूँकि गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग में भी सबसे बड़ा है और ओवरऑल भी सबसे बड़ा है पेनिनसुलर इंडिया का। विच वन अमंगस द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सा रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है? दामोदर, तापी, टंगभद्रा, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दामोदर भी रिफ्ट वैली में फ्लो करता है और तापी भी। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में शायद नर्मदा का किया था कि नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। और नर्मदा के साथ साथ दामोदर और तापी भी याद रखना। और तापी रिवर ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये नर्मदा के पैरेलल में फ्लो करता है और इसको कहा जाता है ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है तापी रिवर को। और ये भी निकलता है मध्य प्रदेश में और नर्मदा भी वहीं पे निकलते हैं और दोनों ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में। Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as। माउंटेन रेंजेस जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में हैं, जो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल। नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज पूर्वांचल। ईस्टर्न हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो गोवा स्टेट के साउथ में, उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कन्नाड़, कोंकण, नॉर्दर्न सरकार। तो राइट आंसर इज कन्नाड़। कोंकण लाई करता है मुंबई और गोवा के बीच, मतलब गोवा के नॉर्थ में है कोंकण और गोवा के फिर गोवा और कर्नाटक के बीच होता है कन्नाड़, और मतलब गोवा के साउथ में है कन्नाड़। और कोरोमंडल होता है केरला और तमिलनाडु के बीच लोकेटेड है। मेजर पार्ट इसका तमिलनाडु में। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। इनमें से ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, खासी। राइट आंसर इज महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी सौदर्न इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है और पेनिनसुलर प्लेटो की भी हाईएस्ट पीक है। और कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी स्टेट किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता है इंडिया में? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उड़ीसा। राइट आंसर इज उड़ीसा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आई थिंक 8 स्टेट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, लैंड बॉर्डर? भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। राइट आंसर है तजाकिस्तान। इंडिया 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और वो हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, फिर है भूटान, नेपाल, चाइना हो गए 6 और 7th है एक और कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना एंड म्यांमार। तो 7 कंट्रीज से इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्रीज से आइलैंड बॉर्डर उसमें है, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। तो आपको ये याद होनी चाहिए सब। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास करता है वो भी, और इंडिया कितनी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सदर्न मोस्ट हिमालय। इनमें से किसको सदर्न मोस्ट हिमालय कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। राइट आंसर इज शिवालिक। हिमाद्री को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय भी और इनर हिमालय भी, ये सबसे ऊपर आते हैं। उसके बाद आते हैं हिमाचल हिमालय, जिनको हम मिडिल हिमालयस भी कहते हैं या लेसर हिमालयस भी कहते हैं। और इनकी हिमाचल के नीचे आता है फिर शिवालिक, जिनको हम आउटर हिमालय कहते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सह्याद्रीज। सह्याद्री का इनमें से दूसरा नाम क्या है? अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री। राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्रीज के नाम से जाना जाता है और नीलगिरीज कहा जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक में, और केरला में कहा जाता है अन्नामलाई एंड कार्डामम हिल्स। नेक्स्ट है वेयर डज द पॉल्क स्ट्रेट लाइज। पॉल्क स्ट्रेट कहाँ पे लाई करते हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका। पॉल्क स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया में? अरावली माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट, हिमालयस, बोथ ए एंड सी। राइट आंसर इज अरावली माउंटेन्स। और यंगेस्ट है हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से किस जगह ने कभी भी वर्टिकल रेज रिसीव नहीं की है सन की? मतलब सन डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर नहीं है, मतलब डायरेक्टली हेड के ऊपर समझो सीधा, किस प्लेस पे नहीं होगा? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर इज श्रीनगर। जो वर्टिकल रेज सन की आती हैं वो आती हैं जो इक्वेटर के नज़दीक एरियाज हैं, और श्रीनगर चूँकि ये नॉर्थ में है, एक्सट्रीम नॉर्थ में है, तो वहाँ पे मतलब इक्वेटर से बहुत दूर है, तो वहाँ पे वर्टिकल रेज नहीं है पड़ती है सन की। कंसिडर द और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट वे रिलेटेड टू वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालय से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। लाई टू द वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन द इंडस एंड काली रिवर, वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ अल्पाइन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो वेस्टर्न हिमालयाज है ये लाई करते हैं
ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है उसके वेस्ट में 80 डिग्री वेस्ट में लाई करते हैं इंदस और काली रिवर के बीच। और यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है मेनली अल्पाइन और कोनिफेरस फॉरेस्ट की। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड। तो राइट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ पार्ट नंबर सी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेडिक्लिफ लाइन? इनमें से किन दो कंट्रीज को रेडिक्लिफ लाइन डिवाइड करती है, मतलब किन दो कंट्रीज के बीच ये बाउंड्री लाइन है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। राइट आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द दुरन लाइन? इनमें से किन दो कंट्रीज को दुरन लाइन डिवाइड करती है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया एंड बर्मा। तो राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुरंत लाइन बाउंड्री लाइन है। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? इंडिया का जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयाज, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका, अरेबियन सी। राइट आंसर इज अंटार्कटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से बाउंड्री टच करती है, मतलब इसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा स्टेट से मिलती है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ये 8 स्टेट से बाउंड्री टच करती है सबसे ज़्यादा। वेयर इज द डनकन पास लोकेटेड? डनकन पास कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। एंड राइट आंसर इज साउथ एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। डनकन पास लोकेटेड है साउथ और लिटिल अंडमान के बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड द ट्विन सिटी? इनमें से किन दो सिटीज को ट्विन सिटीज कहा जाता है? दिल्ली एंड फरीदाबाद, मुंबई एंड पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर। राइट आंसर इज हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? इनमें से कौन सी कंट्रीज को मैकमोहन लाइन डिवाइड करती है, मतलब किन कंट्रीज के बीच ये बाउंड्री लाइन है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना। राइट आंसर इज इंडिया एंड चाइना। रेडक्लिफ है इंडिया एंड पाकिस्तान, मैकमोहन है इंडिया एंड चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वेयर गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड? यहाँ पे कोस्ट नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज तमिलनाडु। Consider the following statement regarding Andaman and Nicobar Island. It enjoy Andaman Nicobar Island के related statement दिए गए हैं। It enjoys equatorial climate. This is the only place in India where a volcano is located. This is the only place in India where coral bed is found. Which of the above statement are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। दूसरा है ये ओनली प्लेस है इंडिया की जहाँ पे वॉल्कानो लोकेटेड है। और ओनली प्लेस है इंडिया की जहाँ पे कोरल बेड पाया जाता है, मतलब कोरल रीफ्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट टू ट्रू हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी होता है और ये ओनली प्लेस है इंडिया की जहाँ पे वॉल्केनो लोकेटेड है। जो थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि कोरल रीफ इंडिया में लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं कोरल बेड। व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया? सदर्न मोस्ट हिल रेंज जो है इंडिया की उसका नाम क्या है? नीलगिरी हिल, अन्नामलाई हिल्स, नलामलाई हिल्स, कार्डामोम हिल्स। तो राइट आंसर इज कार्डामोम हिल्स। जो सदर्न मोस्ट हिल रेंज है इंडिया की वो है कार्डामोम हिल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्री, ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया। तो इनमें से कौन सा नाम ट्रेडिशनल नाम है सह्याद्री का? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली, बारबन, नागार्जुनी हिल्स। तो राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट। सह्याद्रीज को, वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज भी कहते हैं और ये ट्रेडिशनल नाम है सह्याद्रीज का। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? इसमें से इनमें से कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट्स की, कि वहाँ पे बारिश कम होती है, लो रेनफॉल होता है। तो कौन सा, किस फैक्टर की वजह से ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप में लो रेनफॉल होता है? स्ट्रेट वेस्ट कोस्ट, द लैक ऑफ विंटर डिप्रेशन, द लीवर्ड लोकेशन, द हाइट ऑफ द घाट्स। तो राइट आंसर इज लीवर्ड लोकेशन। एक होता है विंडवर्ड लोकेशन और दूसरा होता है लीवर्ड। जो विंडवर्ड साइड होता है उस साइड बारिश होती है, और जो दूसरी साइड होती है पहाड़ की दूसरी साइड, तो उस साइड जो लीवर्ड साइड होती है तो उस साइड बारिश नहीं होती है। तो लीवर्ड साइड, ये ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट्स की जो ईस्टर्न स्लोप है ये लीवर्ड साइड लोकेटेड है, इस वजह से वहाँ पे बारिश कम होती है। जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे मतलब क्लाउड्स जब बनते हैं तो वो फिर विंड के ज़रिए जब ऊपर जाते हैं उसके बाद पहाड़ों से टकराते हैं और उसी साइड बारिश होती है, तो दूसरी साइड बारिश नहीं होती है। तो विंडवर्ड साइड बारिश होती है और लीवर्ड साइड बारिश नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द लायन टेल मकॉक? इसमें से कौन सा रीजन फेमस है लायन टेल मकॉक के लिए? ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिकर हिल्स असम, लुशई हिल्स मिजोरम, अबोर हिल्स मेघालय। तो राइट आंसर इज अबोर हिल्स मेघालय, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीन करेक्टली मैच हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? इनमें से किस स्टेट को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, लेकिन इस साल 2022 में, ये याद रखना, 2022 में महाराष्ट्र ने ओवरटेक किया यूपी को, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुई शुगर। तो विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इनमें से हाईएस्ट डैम, इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? बांकड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम, तहरी डैम। तो राइट आंसर इज तहरी डैम, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में भागीरथी रिवर पे। और हीराकुड डैम ये है महानदी रिवर पे उड़ीसा में। ये क्या कहते हैं, हीराकुड डैम ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। और बांकड़ा डैम ये सतलुज पे लोकेटेड है। और नागार्जुना जो डैम है इसका मुझे याद नहीं आ रहा है किस रिवर पे लोकेटेड है। ये आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है ये डैम। तो ये थे हमारे आज के MCQs। होप ये हेल्प रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।